यह आदमी जमीन खोद रहा था, तभी अचानक उसे सोना मिल जाता है। यह देखकर सैम दंग रह जाता है और तुरंत उसके आसपास की मिट्टी साफ करने लगता है। कुछ देर बाद जब उसे साफ नजर आता है तो पता चलता है कि वह एक विशाल सोने का टुकड़ा है जो इतनी तेजी से चमक रहा है कि उसकी चमक सैम के चेहरे पर भी पड़ रही है। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार सैम को सोना मिल गया था। वह भावुक हो जाता है, लेकिन सैम को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी यह खोज उसके जीवन में एक बड़ा संकट लेकर आने वाली है। सोना निकालने के बाद अगले दिन सैम उसे अपने घोड़े पर लादकर शहर की ओर बेचने निकलता है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात हार चुके सैनिकों के एक समूह से होती है। वे सैम को देखकर हंसते हैं क्योंकि वे उसी शहर को लूटकर वापस लौटे थे जहां सैम जा रहा था। जब सैम आखिरी टैंक के पास से गुजरता है तो वहां खड़ा अधिकारी उसे गौर से देखता है। सैम कुछ प्रतिक्रिया नहीं देता और चुपचाप आगे बढ़ता रहता है। एक सैनिक उस पर निशाना साधने की कोशिश करता है, लेकिन अधिकारी उसे रोकते हुए कहता है, उसे जाने दो, वह खुद अपनी मौत की ओर बढ़ रहा है। हमारी दूसरी टुकड़ी आगे इंतजार कर रही है। सैम आगे बढ़ता है और रास्ते में कई लटकी हुई लाशें देखता है। यह देखकर उसका दिल टूट जाता है। कुछ दूर जाकर वह उन सैनिकों की दूसरी टुकड़ी से टकराता है। सैनिक उसे रोक लेते हैं और उसकी सोना खोदने की औजारें देखकर शक करते हैं। जब वे उसका बैग जांचते हैं तो उनमें सोना देखकर उनकी आंखें चमक उठती हैं। वे फैसला करते हैं कि सैम को मारकर सोना खुद रख लेंगे, लेकिन सैम की सहनशीलता अब खत्म हो चुकी थी। उसे खतरे का एहसास हो जाता है। वह तुरंत अपने कुत्ते को दूर भगा देता है ताकि वह सुरक्षित रहे। एक सैनिक सैम को घुटनों के बल बैठने का आदेश देता है, लेकिन अब सैम की आंखों में सिर्फ गुस्सा भरा है। वह कमर पर रखा चाकू कसकर पकड़ता है और पलक झपकते ही एक सैनिक पर हमला कर देता है। बाकी सैनिक हैरान रह जाते हैं। उनके संभलने से पहले ही सैम उन पर भी टूट पड़ता है और सबको खत्म कर देता है। लड़ाई की आवाज पहले वाले सैनिकों के समूह तक पहुंच जाती है। वे वापस लौटते हैं और अधिकारी की नजर सामने बिखरी अपने ही सैनिकों की लाशों पर पड़ती है। अब उसे समझ आता है कि वह घोड़े पर बैठा आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था और वह फैसला करता है कि अब वह सैम से बदला लेकर रहेगा।